अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइंडसेट पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के कॉलेजेस में आने वाली सीटीआई लेक्चरर जॉब्स के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स ये पूछते हैं कि सीटीआई जॉब्स क्या होती हैं, इनमें अप्लाई कैसे करते हैं, इनकी लिस्ट कहाँ लगती है और कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनका ख्याल रखना होता है, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है और इसमें मेरिट किस तरह से बनता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि 8,084 जो है वो कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की नीड है। इसमें डिफरेंट कोटा है। इंटरमीडिएट के लिए जो वो टीचर्स हायर करेंगे वो 7 मंथ ड्यूरेशन के लिए होंगे। जो बीएस लेवल डिग्री के लिए होंगे उनका दौरानिया तकरीबन 10 मंथ्स तक होगा। ठीक है, आगे आ जाए जी इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप बीएस कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री एमएस हो, एमफिल हो या पीएचडी हो। ठीक है, बीएस वाले इसमें जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। मास्टर डिग्री बीएस एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, सेकंड डिवीजन कम से कम आपकी होनी चाहिए। किस तरह से इन मार्क्स को डिवाइड किया जाएगा? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 87 मार्क्स होंगे। अगर आपकी मास्टर डिग्री से अबव है, मींस कि आपने पीएचडी की हुई है, तो आप लोगों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड के पोजीशन होल्डर रहे हैं तो आपको मजीद 5 नंबर मिल जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स हैं। ठीक है, इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उसकी बेस पे आपको ये मार्क्स मिलेंगे। आपका स्टाइपेंड जो है वो इंटरमीडिएट के लिए भी 50,000 है और बीएस के लिए भी 50,000 है। तो आपने ज़रूर अप्लाई करना है। यह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा स्टाइपेंड है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये दौरानिया हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जब आप जॉब कर रहे होंगे तो आपको जो है वो 2 लीव पर मंथ की इजाज़त होगी। टीएडीए एडमाइसेबल नहीं है, मींस कि आपको ट्रैवल अलाउंसेस या डेली अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये जो सीटीआई है ये जो है परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी है एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट। मींस के जब तक उनका आगे पीपीएससी का लेक्चरार नहीं आ जाता, उस गैप को कवर अप करने के लिए ये सीटीआई जॉब जो है अनाउंस की गई हैं। आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हों कहीं पे, तो फिर भी आपको इसमें किसी भी टाइम जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जॉइनिंग पीरियड क्या है? द कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स विल हैव टू जॉइन ड्यूटीज़ विद इन 7 डेज़। ठीक है, जब आप रिक्रूटमेंट हो जाती है, अगर 7 डेज़ के अंदर ज्वाइन नहीं करते तो आपको कैंसिल किया जा सकता है और नेक्स्ट कैंडिडेट को ये जॉब दे दी जाएगी। अच्छा जी, आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे जो है वो रख लें, तो ये राइट नहीं होगा आप लोगों के पास। ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कोई भी यूनियन नहीं बना सकते, मींस के कोई राइट्स लेने के लिए अगर आप अपनी एक यूनियन या कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो ये आप लोगों को अलाउड नहीं है। अच्छा जी, सबसे अहम बात जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से जो है वो हायर किया जाता है सीटीआईज़ को। तो है नीड असेसमेंट। कौन इन लोगों को जो है वो हायर करता है? वो कमेटी क्या होती है? नीड असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द डिवीजनल डायरेक्टर एंड डीपीआई पंजाब लाहौर। ठीक है, डिवीजनल का जो डायरेक्टर होता है, सारे कॉलेजेस उस डिवीजन के उसके अंडर होते हैं, एक वो होता है उसके अंदर, और डीपीआई डीईसी कॉलेज कंसर्न, यानी जिस कॉलेज में वो इंटर्न्स की ज़रूरत है ना सीटीआई की, ये उसकी कमेटी होती है। तो ये मिल के जो है वो हायर करते हैं इसको। और एडवर्टाइजमेंट बाय द डिपार्टमेंट। अच्छा जी, तो आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये जो सीटीआई की लिस्ट होगी वो आपको जिस स्कूल रेलिवेंट कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके नोटिस बोर्ड पे आपको मिलेगी 16 डेट को। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी और इसको अप्लाई करने का लिंक भी आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा आपके रेलिवेंट कॉलेज से। प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऐप आ जाए जी, किस तरह से आपका ये प्रोसीजर चलेगा, आप लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे। जितने भी लोग जो सीटीआई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो जो है वो लिंक के थ्रू अप्लाई करेंगे और ये लिंक आपको प्रिंसिपल हेड ऑफ द कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ठीक है, और वही आपको बताएंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि वेकेंट पोजीशन उनके पास कितनी है, किस सब्जेक्ट के लिए उन्हें सीटीआई टीचर चाहिए। और ये लिस्ट आपको 16 जो है वो डेट को 16 सितंबर को आप लोगों को मिल जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, 19 से पहले पहले। ठीक है, 19 सितंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनकी लिस्ट 22 को जारी कर दी जाएगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपने सही तरीके से फिल की होगी तो आपको जो है वो आपका नेम इस लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप कोई कंप्लेंट है या मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपने कुछ गलत जो है वो लिख दिया उसमें, तो आप क्लेम कर सकते हैं 23 से 25 सितंबर के दरमियान। फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पे लगेगी 25 सितंबर को। और जो कैंडिडेट्स होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 3 डेज़ उनको बिफोर इंटरव्यू जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंटरव्यूज़ चलेंगे 29 सितंबर से
1 अक्टूबर तक, ठीक है। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अपलोडेड ऑन द पोर्टल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एज वेल। कहता है कि लिस्ट जो है वो 1 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी इवनिंग में। ओके अच्छा जी, ये है ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि जो सीटीआई के स्टाफ होगा, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई मसला है, तो ये उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, ये उसको हैंडल करेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको मिलेगी 6 अक्टूबर को, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसमें ये होगा कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आपकी जो ज्वाइनिंग है, अगर आप जो है वो मेरिट पे आ जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इन मेरिट, अगर आप 7 दिनों के अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो अगला जो पर्सन होगा आपसे नेक्स्ट, उसको जो है वो कॉल कर लिया जाएगा और वो जो है वो ज्वाइनिंग दे देगा अपनी, ठीक है। 7 डेज लिमिट है इसके लिए। प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, ये जो उन्होंने जो सीटें हैं ना सीटीआई के लिए वो सारी कैलकुलेट की हुई हैं। अच्छा जी, आ जाए सिलेक्शन प्रोसेस पे। ये उनकी कमेटीज़ हैं किसमें प्रिंसिपल है उस कॉलेज का और टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं उसका बंदा होगा, ठीक है। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज होगा। अच्छा जी, किसी अगर कहीं पे वेकेंट पोजीशन है इनमें से कोई, तो फिर जो डायरेक्टर डिवीजनल डायरेक्टर होगा ना वो अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देगा बंदों को, तो वो जो है वो इंटरव्यू वगैरह ले लेंगे, इस तरह से प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, ये एक बड़ी अहम बात है, कितने परसेंटेज आपकी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स या एमफिल में है, उस हिसाब से आपको कितने नंबर मिलेंगे। अगर आपने क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जनरल एंड ये कम्युनिटी कॉलेजेस के लिए है। अच्छा जी, दो तरह से इसकी कैलकुलेशन है, या तो आपने मास्टर और बैचलर के हिसाब से अपने मार्क्स काउंट करने हैं, या फिर बीएस, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, हायर एजुकेशन रेलिवेंट। मैं आपको अच्छा जी, आप इससे चेक कर सकते हैं दोनों तरीक़ों से, ठीक है। ये क्या है, अगर आपने मास्टर किया होगा तो उसके मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं। यहाँ पे आ जाएं, अगर आपने ये डिग्री सेमेस्टर सिस्टम में की है तो आपने ये वाले पोर्शन को देख लेना है, ठीक है। और अगर आप एनुअल में डिग्री करके आए तो फिर आपने ये वाले नीचे वाले पोर्शन को कंसीडर कर लेना है जी। लेवल 1 पर आ जाएं, अगर 90% और अबव हैं फॉर सेमेस्टर सिस्टम के लिए तो आपको जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे 40। अगर आपकी 80% अबव और एनुअल सिस्टम में है देन आपको यहाँ पे 40 मार्क्स मिल जाएंगे, और बैचलर में आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से ये ऊपर सारी लिखी हुई है, 80% सेमेस्टर में, 70% अगर लिए हैं सेमेस्टर में, 60 इसी तरह से। अगर आपके 70, 60, 50 जो है वो एनुअल में है तो उनके लिए ये नीचे मार्क्स दिए गए हैं। सिमिलरली बीएस, इंटरमीडिएट, मैट्रिक के लिए ये कैलकुलेशन है, वो परसेंटेज के हिसाब से जो है वो उसको काउंट किया जाएगा। अच्छा जी, पीएचडी के 5 मार्क्स हैं, एमफिल के जो है वो 3 मार्क्स हैं, लेकिन ये नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस, ठीक है। ये पोजीशन होल्डर्स के लिए मार्क्स बताए हुए हैं। मार्क्स क्राइटेरिया बीएस कॉलेजेस के लिए, ये आ जाएँ जी, ये बीएस कॉलेजेस के लिए अब बात कर रहा है कि आप लोगों की यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो मास्टर और बैचलर की होगी यहाँ पर, उसके बाद पीएचडी, एमएस, एमफिल की, बीएस, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ठीक है। ये उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, इतनी परसेंटेज होगी तो इतने नंबर मिलेंगे, इतनी होगी तो इतने मिलेंगे। फर्दर डिग्री सारी बताई हुई हैं, इस तरह से आप लोगों ने चेक कर लेना है इसको। अच्छा जी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उस अदारे के वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। आपने कौन कौन से काम नहीं करने, ये सारे जो है उसकी अगर आप सही से परफॉर्म नहीं करते तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद जी क्या क्या अच्छा जी, अटेंडेंस आपने मैनेज करनी है, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोई वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुँचे, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, आपकी जो पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड है ये कहता है कि श्योरली आपके अकाउंट्स में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अच्छा जी, अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें इवनिंग के भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको फैसिलिटेट वो कह रहा है कि इस तरह से नहीं किया जाएगा कि मतलब सीटीआई की आप की जॉब है तो आप सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं। कहता है कि अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते तो इसमें आपको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इनको देख लेना है। अच्छा जी, एक और चीज़ है, अब एचईसी की मर्ज़ी है कि वो परसेंटेज को काउंट कर ले या जीपीए को देख ले, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि अगर आपका जो है वो जीपीए 3.63 से 4.00 है तो आपकी परसेंटेज ये होगी। अगर 3.25 से 3.62 तक है तो आपकी 80 से 89 परसेंटेज होगी। ये सारी लिखी हुई है, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ जीपीए। अच्छा जी, अगर ये आगे इसने दिया हुआ है एचईसी फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ जीपीए इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ 5.00, ठीक है। ये इस तरह से इसने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये अपने तरीके से आपके मार्क्स को कैलकुलेट करेगा।
तो इस तरह से आपका मेरिट जो है वो बन जाएगा। तो अगर आपको किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है न्यू ग्रेजुएट्स के लिए। आपको इसका एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा और इसका जो स्टाइपेंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।